ग्रुप थ्योरी में आज हम होमोमॉर्फिज्म को स्टडी करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन है लेट जी अंडर स्टार एंड जी प्राइम अंडर ओ बी टू ग्रुप्स। ठीक है, हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, एक जी है जो कि किसकी रिस्पेक्ट में है, स्टेरिक की रिस्पेक्ट में, और एक और ग्रुप है जिसका ऑपरेशन क्या है, ओ। ये दो हमारे पास ग्रुप्स हैं। देन अ फंक्शन फाई जी अंडर स्टार टू जी प्राइम अंडर ओ इज सेड टू बी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म और सिंपली होमोमॉर्फिज्म। इसको हम होमोमॉर्फिज्म या ग्रुप होमोमॉर्फिज्म तब कहेंगे अगर हम इससे दो एलिमेंट्स लें ए और बी, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है ना तो वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बन जाएगा। ये कंडीशन क्या है, फाई ऑफ ए स्टार बी, यानी जो हमने दो एलिमेंट्स लिए हैं ग्रुप में से उस पे हमने ये ऑपरेशन लगाना है और रिजल्ट में हमें वो जो आंसर दे वो जी डैश में से हो और इस ऑपरेशन के साथ दे। ठीक है, 5 प्रिजर्व द बाइनरी ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो ग्रुप्स हैं। ठीक है, ये जी ग्रुप है और ये जी डैश ग्रुप है। ठीक है, इधर से हमने एलिमेंट लिया ए और यहाँ पे लिया बी। ठीक है, ये कंडीशन हमने सेटिस्फाई करानी है ना, तो ये हो जाएगा ए स्टार बी। ओके, और यहाँ पे जो जी डैश में एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, इसका इमेज होगा फाई ऑफ ए, इसका इमेज होगा फाई ऑफ बी, और इसका इमेज होगा फाई ऑफ ए अंडर ओ फाई ऑफ बी। ठीक है, ये चीज़ इसके साथ मैप करें, यानी कि हमने दो एलिमेंट्स लिए ग्रुप में से, उस पर हमने ये ऑपरेशन लगाया। फर्स्ट ग्रुप जी किसकी रिस्पेक्ट में ग्रुप है, स्टार की रिस्पेक्ट में। हमने जो दो एलिमेंट्स लिए हैं ग्रुप में से उस पे स्टार ऑपरेट कराया, फिर हमने उस पर एक फंक्शन डिफाइन किया फाई, और फाई ऑफ ए ओ फाई ऑफ बी। ठीक है, अगर ये चीज़ इसके इक्वल हो जाती है ना तो वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बन जाएगा। ठीक है, ये ठीक है, अगर कोई भी फंक्शन ये मैपिंग सेटिस्फाई करता है तो हम कह देते हैं कि वो एक होमोमॉर्फिज्म है। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ मॉर्फिज्म्स हैं। ठीक है, अ होमोमॉर्फिज्म इज सेड टू बी मोनोमॉर्फिज्म इफ इट इज़ 1-to-1। ठीक है, अगर कोई भी फंक्शन होमोमॉर्फिज्म होने के साथ साथ 1-1 भी है तो उसे हम कहते हैं वो एक मोनोमॉर्फिज्म है। ठीक है, 1-1 का दूसरा नाम है इंजेक्टिव। अब 1-1 का क्या मतलब है, ठीक है, हमारे पास लेट सपोज ये दो ग्रुप्स हैं। ठीक है, इसे फर्ज करें जी कह लें और इसको जी डैश। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन इस तरह से डिफाइन है कि हर इनपुट के लिए यूनिक आउटपुट आ रही है, ठीक है, यानी हर ग्रुप जी के एलिमेंट के लिए एक यूनिक इमेज आ रहा है जी डैश में, ठीक है, तो वो एक 1-1 होता है। 1-1 को हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं। और होमोमॉर्फिज्म होने के साथ साथ अगर कोई मैपिंग 1-1 भी है तो उसे हम मोनोमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एपिमॉर्फिज्म। एपिमॉर्फिज्म में क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन, होमोमॉर्फिज्म को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और ऑन टू क्या होता है कि अगर कोई मैपिंग है हमारे पास, ठीक है, उसमें ये होता है कि ये को डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। ठीक है, यानी कि को डोमेन के हर एलिमेंट के लिए यूनिक प्री इमेज होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी एलिमेंट ऐसे नहीं होना चाहिए, हर एलिमेंट की एक यूनिक प्री इमेज होनी चाहिए। ठीक है, वो एक ऑन टू फंक्शन बन जाता है, और ऑन टू को हम सब्जेक्टिव भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म। अगर कोई भी मैपिंग हमारे पास होमोमॉर्फिज्म होने के साथ साथ 1-1 और ऑन टू दोनों ही है, ठीक है, यानी मोनोमॉर्फिज्म भी है एपिमॉर्फिज्म भी है, तो उसे हम आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, और 1-1 और ऑन टू जिसमें दोनों हो उसे बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। नेक्स्ट है एंडोमॉर्फिज्म। ठीक है, एंडोमॉर्फिज्म में क्या है, इफ इट इज फ्रॉम वन ग्रुप टू इटसेल्फ। ठीक है, यानी कि ग्रुप जी और जी डैश दोनों ही इक्वल आ जाएं। ठीक है, दोनों ग्रुप्स जिनमें हम रिलेशन चेक कर रहे हैं, जिनमें हम फंक्शन चेक कर रहे हैं, अगर वो दोनों इक्वल आ जाए तो वो एक एंडोमॉर्फिज्म बन जाता है। ठीक है, लास्ट है ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म में क्या होता है कि कोई भी मैपिंग अगर बाइजेक्टिव एंडोमॉर्फिज्म है, ठीक है, बाइजेक्टिव का मतलब क्या है, 1-1 और ऑन टू दोनों हो, और एंडोमॉर्फिज्म का मतलब है कि उसमें जी और जी डैश इक्वल आने चाहिए। ठीक है, तो वो एक ऑटोमॉर्फिज्म है। ठीक है, यानी ऑटोमॉर्फिज्म is the combination of isomorphism and endomorphism. Okay, thank you.